आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है सेल्फ बिलीव, खुद पर यकीन होना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि व्हाट दे कैन डू, वो कर क्या सकते हैं। 6 दफ़ा ऑलमोस्ट मैं रिजेक्ट हुआ। क्या कमी थी मुझे किसी ने नहीं बताया। आप बहुत सारे काम करते हैं, कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है? वो काम जो मैं दिल से करूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शौक को प्रोफेशन बनाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं है, कामयाब होने के बाद वहाँ पर सस्टेन रहना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई स्टोरी के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में बहुत से लोग परेशान हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उम्मीद की बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उम्मीद के दिए जलाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी कई तरह के रिजेक्शंस का सामना किया, मगर अब अपने से नीचे वालों का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर कामयाबियों की तरफ लेके जाते हैं। आइए एक ऐसे ही मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आरजे भी हैं, एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं राना बॉबी की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बॉबी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप इम्कानात की दुनिया में जीते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर हम आपकी लाइफ की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से मौके थे जब आपको चीज़ें नामुमकिन लगीं या आपने अपनी ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन बनाया हो? देखें, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है सेल्फ बिलीव, खुद पर यकीन होना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। नॉर्मली लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि व्हाट दे कैन डू, वो कर क्या सकते हैं। ठीक है, हमारे बाप दादा की जो चीज़ें चल रही होती हैं, नॉर्मली जो आने वाली नस्ल होती है वो उसी को लेकर के आगे चलती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में रहते हुए व्हाट कैन आई डू, ये फील आ जाना, ये तो बहुत बड़ी इनायत है, अल्लाह की ख़ास देन है, जिन्हें मालूम हो जाए कि ओके मैं ये कर सकता हूँ। अब आपके शौक़ होते हैं बहुत सारे, कोई गायकी का शौक़ रखता है, कोई इंजीनियरिंग का शौक़ रखता है, ठीक है, कोई एक्टिंग का शौक़ रखता है, कोई फ़ौज में जाना चाहता है। मल्टीपल आपके शौक़ होते हैं और आप कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन वो शौक़ की हद तक होता है। लेकिन इन शौक़ की हद में रहते हुए उस शौक़ को यकीन में तब्दील करना, उस शौक़ को अपना प्रोफेशन बनाना, ये सबसे मुश्किल है। क्योंकि शौक़ में आपकी डेडिकेशन नहीं होती। शौक़ में शौक़ होता है कि यार चलो अब कर लिया, ठीक है, ना हुआ तो ना सही, ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जब इस फील्ड में जब कदम रखा, जिसको आप शोबिज़ मीडिया कहते हैं, तो स्टार्ट किया रेडियो से। आई वॉज गेट रिजेक्टेड फॉर 6 टाइम्स। 6 दफ़ा ऑलमोस्ट मैं रिजेक्ट हुआ रेडियो में एज अ होस्ट सेलेक्ट होने में। क्या कमी थी मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे शौक था, मेरा मन था कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। इन द बिगिनिंग इट वॉज अ शौक, लेकिन मैंने उस शौक को 3-4 बार 5 बार ट्राई किया, लेकिन जो सेल्फ बिलीव था ना, उस दौरान मेरे अंदर आ चुका था। मैं फिर जब 7th टाइम व्हेन आई गेट टू द रेडियो, और जब मैंने वो सारी कमियां खुद ही ख़त्म की, अपने आप को सिखाकर, अपने तजुर्बे से, हर दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद, क्योंकि अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ये नहीं करना। आजकल के दौर में तो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस वी हैव। लोग बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यूट्यूब पर आपको हर तरह के वीडियोस मिल जाते हैं, आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं, आप हर तरह की चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन आज से अगर आप 15 साल पहले जाएं तो भाई साहब कोई बताने वाला नहीं था। तो उस वक्त के दौर के वो लोग जिन्होंने अपने आप को समझा, उस पर काम किया, उसमें कामयाब हुए, आज वो कहीं ना कहीं अपना मकाम रखते हैं। बिल्कुल सही। आप बहुत सारे काम करते हैं, आप आरजे भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए भी काम किया, PSL को भी आपने होस्ट किया। कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है? यार वो काम जो मैं दिल से करूं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड देखा ना, जैसे मैंने आपको बोला कि शौक़ को प्रोफेशन बनाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ सीखना होता है और सीखने के अमल से आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। मैंने अपने रेडियो के करियर से PSL की होस्टिंग तक अपनी हर चीज़ को हमेशा एंजॉय किया है और उसमें 110% दिया है। अच्छा, मेरा बिलीव है शोएब के नामुमकिन को मुमकिन बनाने तक में कुछ स्टेजेस हैं। देयर आर सम स्टेजेस जिनको आप फॉलो करें, जिन पर अगर आप काम करें, तो आप अपनी लाइफ में किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, थोड़ी सी समझ की बात है। अच्छा, मुझे लगता है
कि जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया मैं वही शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसमें कामयाबी हासिल भी की। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि शायद वो चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपको मोटिवेशंस मिल रही होती हैं, आपको दोस्त कह रहे होते हैं, फैमिली में लोग होते हैं जो कह रहे हैं यार ट्राई तो कर, यार कोशिश तो कर, लेकिन आप अंदर से थोड़े से पैनिक होते हैं, डर रहे होते हैं कि नहीं यार मैं कहाँ करूँगा, यार मैं नहीं कर सकता। ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपको लगता है किसी भी काम के लिए जब आपको लोग मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, क्योंकि वो काबिलियत कहीं ना कहीं आप में दिखाई देती है। आपको मालूम होगा क्लास में कोई अच्छा बच्चा, कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत अच्छा हो, ब्रिलियंट हो, तो उसके टीचर्स को कहती है तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। उसको उस पर यकीन होता है, क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर्स दिखा रहे होते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरीके से कोई अच्छा गा रहा हो आपके अजीजो अकारा में या आपके दोस्तों में, तो आप कहते हैं यार सिंगिंग ट्राई कर, अच्छा गाता है, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। तो वो काबिलियत जब दिखाई दे जाए ना आप में, तो फिर आपको चाहिए कि आप उस पर काम जरूर करें, इफ यू वांट टू डू दैट। देखिए जैसे मैंने कहा कि बाप दादा की चीजें जो होती हैं वो हम आगे लेके चल रहे होते हैं। कितने लोग हैं जो उस एरा से निकल कर वो करना चाहते हैं जो उनके मन में है, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं डेफिनेटली कि यार अच्छा खासा आ रहा है, यार मामला ठीक है, यार मैं कैसे इसको छोड़कर किसी ऐसी चीज पे टाइम दूं जिसमें मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं नाकाम होऊंगा, कि ये ना हो कि मैं इससे भी हाथ धो बैठूं। तो इसलिए लोग डरते हैं और लोग वो जो उनके मन में है वो नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्टेजेस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसके मैंने अभी आगाज किया है बात, कि उस पर अगर आप काम करें तो वो शायद आपके लिए एक आने वाली जिंदगी में आप खुद पर बड़ा फख्र महसूस कर सकते हैं कि यार ये मैंने जिंदगी में कोशिश की, तो आज मैं यहाँ पर, मैंने ना की होती तो शायद आज मैं वहीं होता जहाँ मैंने अपने बाप दादाओं को देखा और आज मैं भी उसी स्टेज पर होता। सबसे पहली स्टेज मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, उस दूसरी स्टेज में ये होता है अच्छा ट्राई करता हूं, लेट्स ट्राई, दिस इज अ सेकंड स्टेज, लेट्स ट्राई। अब जब आप लेट्स ट्राई की कोशिश करते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दिमाग में रेज होता है, कैसे करूंगा। ओके, ये थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज है मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको जब सेल्फ मोटिवेशन मिलती है या आपको जब इर्द गिर्द से मोटिवेशन मिलती है, फिर कहते हैं अच्छा ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, अब आप ये सोच में होते हैं ये मैं कैसे करूंगा। फिर फोर्थ स्टेज आती है जिसमें आपको फिर अगेन सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद से मिलती है, अच्छा चलो करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। ठीक है, ये 3-4 स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद उससे वेरी नेक्स्ट स्टेज होती है अच्छा करूंगा तो कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये आपकी फिफ्थ स्टेज आती है जहां पर आपके क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं आपके दिमाग में। ठीक है, ये स्टेजेस भी हैं और साथ साथ हर स्टेज के बाद क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं कि मैं कर सकूंगा तो क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। वो जो आपकी फिफ्थ स्टेज के बाद जो सिक्स्थ स्टेज आती है, तो उस स्टेज में आप उस चीज को कर जाते हैं। ओके, मैंने कर लिया। और उसके बाद जो आपकी लास्ट स्टेज है वो है सस्टेनेबिलिटी। देखें, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं है, कामयाब होने के बाद वहां पर सस्टेन रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि उसके बाद लोगों के दिमाग भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि हर उरूज को जवाल भी है। हमारे इस बात पे काबिल यकीन है, ठीक है, काबिल यकीन है कि हर उरूज के बाद जवाल है। तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रहना और उसको आगे कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान आपकी जगह कदम रखने को हमेशा तैयार है। अगर आप कदम उठाएंगे, 50 लोग हैं जो आपकी जगह कदम रखने के लिए तैयार हैं। सो अपने लिए जो सस्टेनेबिलिटी से नेक्स्ट स्टेप जो मैंने जिस पर काम किया, जो मैं लोगों को भी समझाऊंगा कि हमेशा अप टू डेट रहें, अप टू द मार्क रहें। ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, 2020 में क्या चल रहा है, मैं आज से 15 साल पहले क्या था, 2020 में क्या चल रहा है, 2025 में क्या होगा। सो अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए उन सारी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनाएंगे, अपने सोच का हिस्सा बनाएंगे, अपने काम करने के तरीके का हिस्सा बनाएंगे, अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, तो आप हमेशा
सस्टेन्ड रहेंगे और आप हमेशा किसी भी इदारे की ज़रूरत बन के रहेंगे। बॉबी भाई, आपने बात की स्ट्रगल की कि सबसे पहले बंदा स्ट्रगल करता है और चीज़ों से बाहर निकलता है, फिर कामयाबी हासिल करता है, सस्टेन करता है उस कामयाबी को, और एट द एंड फ्रीडम हासिल कर लेता है, उन वसवसों से, उन शकूक व शुबहात से फ्रीडम हासिल कर लेता है। लेकिन एक जो है स्टेप ऐसा भी आता है जब वो खुद कुछ करना चाह रहा होता है, खुद मोटिवेटेड होता है, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसकी टांग खींच रहे होते हैं, उस पर स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उसको सप्रेस कर रहे होते हैं। इस बारे में आप क्या कहें? यार यही तो मज़े की चीज़ है। अगर आपकी लेग पुलिंग करने वाले लोग नहीं होंगे तो मेरी जान आप पुख्ता कैसे होंगे? डेफिनेटली। देखें, जब कंपटीशन होता है ना तो उसमें अव्वल कौन आता है? उसमें अव्वल वो होता है जो सबसे अच्छी तैयारी करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके इर्द 40-50 लोग हैं जो सेम तैयारी कर रहे हैं जो वो तैयार कर रहे हैं। तो वो फिर उन सब चीज़ों में से कुछ अलग करने की कोशिश करता है जो उन्हें उन 40-50 लोगों में से अफजल करती है, उसको अलग करती है। ठीक है, तो इस माशरे में आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आपकी जब तक लेग पुलिंग नहीं होगी, लोग जब तक आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, लोग आपको तंग नहीं करेंगे, तो जो एक प्योर सोल है आपकी, जो किसी भी काम को करने के लिए उस टाइम मौजूद है, वो कभी भी प्योर उस तरह से पुख्ता नहीं हो पाएगी। आप इन चीज़ों से सीखते हैं। लोग आपकी लेग पुल करते हैं, आप और स्ट्रांग होते हैं। लोग आपको तंग करते हैं, लोग आपकी जगह लेने की कोशिश करते हैं, आप और नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंस करके अपने आप को मजीद उस जगह की ज़रूरत बनाते हैं। ठीक है, और यही वो बात जो मैंने आपसे पहले कही है कि जब आप हर तरह से अपने आप को सस्टेन रखने के लिए, जब आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, तो आप हमेशा उस इदारे की ज़रूरत बन के रहते हैं। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो लोगों का काम है लेग पुल करना, आप वीक होंगे, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल आपसे भी किया जाता होगा, मुझसे भी बहुत सारे लोग करते हैं जी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से लाएं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, हम फारिग बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से लाएं? आपके ख्याल में ये माइंडसेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, ये जो फेलियर सोच है ना आपकी, दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये सबसे बड़ी तकलीफदेह बात है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, और हमारे पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया। डेफिनेटली। ठीक है, आपके अंदर, जैसे कि मैंने बोला, कोई काबिलियत है, आप उस पर काम करें। ये वो स्टेजेस मैंने जो आपसे पहले डिस्कस की हैं, यही स्टेजेस हैं कि जब आपको लगे कि यार नथिंग टू डू, अब कुछ नहीं है। हम आजकल के जो करंट सिचुएशन है, हम उसी की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शायद अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, कंपनीज ने उन्हें निकाल दिया है और वो परेशान है इस टाइम के, करें तो क्या करें, व्हाट टू डू। तो ये वो पॉइंट है जहां पर सेल्फ मोटिवेशन का बड़ा ही अहम किरदार है। देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, और ये जो अभी करंट सिचुएशन की आपने बात की है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सो किस तरह से सस्टेन किया जाए अपनी लाइफ को। तो मैं अभी की आपको मिसाल देता हूं। रास्ते में आते हुए मैंने एक सड़क किनारे सैकड़ों लोगों को कपड़ों के ठेले लगाते हुए देखा। लोग गाड़ियों के साथ भी अपने कपड़ों के ठेले लगाए हुए हैं, कोई साइकिल पे है, क्री मार्केट में मिल जाते हैं, बिल्कुल इधर करीब भी। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, ये चाहते तो दुकानें बंद है तो घरों में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि यार घर में बैठने से अच्छा है भाई, कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा, तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो जब आपको लगे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उन्हें क्रिएट किया जाए, और वो सेल्फ बिलीव होता है। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि यार आई कैन डू समथिंग, तो फिर आप कुछ भी कर जाएंगे। फिर उसके लिए आप अच्छा बुरा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इन तमाम सवालों से बालातर होके, इन तमाम सवालों से अलग के वो करेंगे जिस पर आपको यकीन होगा कि मुझे ये करना है और ये मैं कर सकता हूँ, और आप उसे कर भी जाएंगे 110% गारंटी के साथ। डेफिनेटली। अच्छा, एक एतराज़ आपको भी सुनने को मिला होगा, एक शिकवा लोग करते हैं, जिस तरह आपने हमसे उम्मीद में काम किया करियर की शुरुआत में, फिर आपको जॉब मिल गई, फिर इस तरह आपका करियर जो है कामयाबियों की सीढ़ियाँ चलता चला गया। लेकिन एक एतराज़ लोग करते हैं जी, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, इसका तो मौका मिल गया, इसका तो जैक लग गया है जी, इसकी किस्मत बड़ी कमाल थी। ऐसे एतराज़ात जब आपको सुनने को मिलते हैं अपनी ज़ात के ऊपर, आप क्या जवाब देते हैं उनको? देखिए, जो एतराज़ात की बात है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। लोगों को यही लगता है कि यार बड़ा ग्लैमर है, यार क्या बात है, यार बड़ी लाइफ है, यार बड़ा जैक लग गया यार। लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि इसके पीछे मेहनत कितनी है। ठीक है, आप जब
करीब जाते हैं ना किसी भी चीज़ के, तब आपको उसकी रियलिटी नज़र आती है, आपको पता चलता है कि अच्छा दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी बिहाइंड दैट। अदरवाइज जब ये एतराज़ात मैं सुनता हूँ कि आपने जब जियो किया होगा या आपने किसी बड़े प्लेटफॉर्म से काम किया होगा, तो उसके बाद तो फिर आपके लिए तो रास्ते आसान हो गए। रास्ते आसान नहीं होते, मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि देखें जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो उससे जब आपने आगे जाना है तो कुछ उससे बड़ा करना है तो जाना है, डेफिनेटली, ठीक है। अदरवाइज आप वहीं रहेंगे। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, या तो आप वहीं रहेंगे तो या आप वहां से भी फारिग हो जाएंगे। देखिए मैं रेफरेंसेस को मानता हूं उस हद तक कि आजकल के इस दौर में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है। अगर आपकी काबिलियत को देखते हुए कोई अगर इंसान आपको रेफर करता है कि सर ये बच्चा है, इसको देखें, सर ही इज अ टैलेंटेड गाय, इसको देखें, तो वो रेफरेंस इतना ही होता है। और अगर आप इस रेफरेंस की बात करें कि जी कोई पर्ची है और पर्ची के दम पर किसी ने बिठा दिया है, जनाब पर्ची चल रही है, तो वो पर्ची सिर्फ उस वक्त तक चलती है जब आप रूबरू होते हैं, उसके बाद इंसान की काबिलियत ही होती है। अदरवाइज आपको दिखाई देता है कि एक इंसान जो काम कर रहा है वो आपके दिल को लग भी रहा है, इसका मतलब है ही इज डूइंग ग्रेट, वो अच्छा कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में जब रेडियो का आगाज़ किया 2004 में, वो मेरी कोशिश थी, वो मेरा सेल्फ बिलीव था, वो मैंने बहुत सारे फेलियर्स को देखने के बाद अपने आप को मनवाया, क्योंकि मुझे यकीन था आई कैन डू दैट। रेडियो से निकलकर टेलीविज़न तक, फिर टेलीविज़न से निकलकर होस्टिंग तक, फिर अब मैंने वॉइस ओवर्स भी किए, मैंने डबिंग भी किया, टर्किश ड्रामे भी डब किए, आई डिड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों पर यकीन था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने किया। रही बात लोगों के एतराज़ात की, तो लोग तो एतराज़ करते हैं, खुश किसी कोई भी देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं होते, लेकिन उससे आप सीखते हैं, उससे आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हालात अब ख़राब हैं, लॉकडाउन है, प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, कंपनीज जो है डाउन साइजिंग कर रही हैं, बहुत सारे लोग अपनी मुलाजमत से जो है वो फारिग हो रहे हैं। आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें? आप उन्हें इस मुश्किल सूरत हाल में कोप अप करने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए ख़ासकर जो वो एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्रीज़ में काम करते रहे हैं, जो कंपनीज़ के साथ काम करते रहे हैं, उनका एक ख़ास एक्सपीरियंस है और वो उसी में रहकर ही काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे निकल कर कुछ और करना वो बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए। हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, हमारे पास देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। हम सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, हम जिसको गाना नहीं आता वो गाना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसको मिमिक्री नहीं आती वो मिमिक्री शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि इस शोबिज़ मीडिया के अंदर वी हैव सेवरल ब्रांचेस। अगर हम एक नहीं कर सकते तो हम कुछ और कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो शोबिज़ मीडिया के लोग हैं, इनके पास थोड़ा सा मार्जिन है कि एक से निकल कर कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, वो जो महीने की तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल वक्त मुझे भी लगता है कि ज़ाहिर है सभी के लिए है। थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी अपने मिजाज में और थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड के हालात बेहतर हो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं यही मशवरा दूंगा सभी को, क्योंकि जब तक आपको तसल्ली रहेगी यू कैन गो फर्दर। अदरवाइज एक जो पैनिक क्रिएट है ना कि यार पता नहीं क्या होगा, यार पता नहीं क्या होगा, तो ये एक तो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, जो कुछ कर भी सकते हैं आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बी पॉजिटिव, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। इंशाल्लाह कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर रात के बाद सुबह भी होती है, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड जो है वो इंशाल्लाह जितना गुजर चुका है, सभी ने उसको फेस किया है, वो तकरीबन गुजर गया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। कंपनी से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अनएम्प्लॉयमेंट मत करें, लोगों को नौकरियों से मत निकालें। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। आप एक पूरे घर को स्टेक पर लगा रहे हैं, पूरी फैमिली के मुस्तकबिल को स्टेक पर लगा रहे हैं। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा रिलीफ दें, उनको अपने साथ लेके चलें। जिन्होंने आपके साथ 10 साल 15 साल 20 साल काम किया, आपकी कंपनी को आज इस मकाम पे पहुंचाया, उसको एक नाम दिया, तो आपकी जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो डिज़र्व करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आप उन्हें साथ लेके चलें। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कंपनी से कि प्लीज़ आप अपने वर्कर्स को साथ लेके चलें, उन्हें अपने से अलग मत करें। ये बहुत बड़ी तकलीफ है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि किसी भी एम्प्लॉय को फेस करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। इस तरह अच्छा बॉबी भाई, आपकी पर्सनैलिटी तो वैसे बड़ी चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत वाज़ेह है, वो प्रोमिनेंट है, वो आपकी आवाज़ है। तो ये आवाज़ जो है आपने प्रैक्टिस करके ऐसी बनाई है, गॉड गिफ्टेड है या कोई और कमाल है? देखें
हर चीज़ कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। मैं अगर आज से 10 साल पहले अपने आप को देखूं तो आई वॉज लाइक, इससे मैं बहुत हल्का था, आवाज़ बहुत इमेच्योर थी, और वो पुख्तगी जो मुझे आज अपने अंदर महसूस होती है, जो मुझे अपने लफ्ज़ों में महसूस होती है, जो कॉन्फिडेंस मुझे आज महसूस होता है आपसे बात करते हुए या किसी से भी बात करते हुए, वो आज से 10-15 साल पहले नहीं था। तो जब आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें पुख्तगी आती जाती है, उसमें आप कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। यही चीज़ अगर आपको आज मेरी आवाज़ में महसूस हो रही है, तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, दिस इज़ माई सेल्फ। ये मेरा अंदर है, ये वो बॉबी है जिसने ठोकरें खाकर, जिसने रिजेक्शंस को फेस करने के बाद, जिसने नाकामयाबियों को फेस करने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज वो एक कॉन्फिडेंट इंसान है। आज वो जो करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी के उन तमाम थपेड़ों को देखा है, उसने ज़िंदगी की तमाम फेलियर्स को देखा है जो नॉर्मल लोग देखने के बाद स्टेप बैक कर लेते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा, और आज अगर इस मकाम पे हूँ तो वो सिर्फ मेरा सेल्फ बिलीफ था, कोई रेफरेंस नहीं था। वो हर चीज़ जो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, वो सिर्फ मैंने सीखने के बाद, उस पर प्रैक्टिस करने के बाद, उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद की है। तो दिस इज़ लाइक व्हाट आई एम इन द फ्रंट ऑफ द पीपल। सो मैं यही कहूँगा, ज़िंदगी में जो भी करना है आपको, वो आप करें, ज़रूर करें। एक सेल्फ बिलीव रखें अपने अंदर, यस आई कैन डू दिस। आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना रेफरेंस हैं। जब आप किसी चीज़ में परफेक्ट हों, वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस बन जाता है। डेफिनेटली। बॉबी भाई, आपके अंदर ना एक मोटिवेशनल स्पीकर छुपा हुआ है, तो क्या आपने शाहजी को सुना है, उनसे कोई इंस्पिरेशन ली है? बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। कासिम अली शाह साहब के साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ एक बोलने वाले का एक सुनने वाले के साथ का है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए, हमें लोग सुनते हैं जब हम रेडियो पे बोलते हैं, हमें लोग सुनते हैं जब हम टीवी पे बोलते हैं, ठीक है, बट शाह जी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं अपने अंदर अप्लाई करता हूँ। जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर अगर आपको बात करते हुए दिखाई देता होगा, तो वही कॉन्फिडेंस आपको मेरे अंदर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको मेरी आंखें हेजिटेट करती हुई दिखाई नहीं दे रही होंगी, मेरे मिजाज में कोई शिवरिंग नहीं होगी, ठीक है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं शाह जी से ही मैंने लिया है। उनकी थॉट्स, उनकी बातें, जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, एंड मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है शाह जी के मिजाज में, और जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि आप सब भी उसे अपने ऊपर अप्लाई करें, तो बहुत अच्छा चेंज आप फील करेंगे। ही ऑलवेज बी नेचुरल। वो हमेशा नेचुरल होते हैं, वो बात करने के अंदाज में, वो अल्फाज की अदायगी में, आप देखेंगे उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, वो बड़े नेचुरल होते हैं। ही इज़ वेरी इजी मैन। वो बहुत आसानी से हर बात को कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, और जब मैं उनको देखता हूँ वो और स्ट्रांग होती है, ठीक है। और यही मैं देखने वालों को भी बोलूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जब भी जो करना चाहें, जब बोलें, तो बी नेचुरल। जितना आप नेचुरल रहेंगे, उतना ही लोगों को अच्छे लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन ने इस गुफ्तगू से ज़रूर उम्मीद ली होगी। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।